हरकत के मसावात। अब मसावात, कोई भी मसावात हो, अब स्टार्ट करते हैं हम मसावात से, ठीक है। तो मसावात को पढ़ेंगे तो ये जो टॉपिक है ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ये मसावात टॉपिक है मैथ का, लेकिन मैं आपको इसी के साथ पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में। कैसे, यहां देखें, अब मसावात में जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीजें? एक उसमें होता है वेरिएबल होता है, सही है, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल होते हैं। दूसरा इसमें होते हैं दूसरे कोएफिशिएंट्स होते हैं। तीसरा इसमें होता है एक्सपोनेंट पावर। फिर चौथा इसमें हम देते हैं ये जो है इक्वल की निशानी। अब ये जब भी चीजें हो तो आप समझ जाओ ये कोई मसावात है। तो इसमें क्या करते हैं हम, वेरिएबल्स जो होते हैं उनके वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होते हैं कि जिनके वैल्यूज चेंजिंग हो, चेंजेबल हो, एक कांस्टेंट ना हो वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी आ सकती है, y की भी कोई भी आ सकती है। ऐसा ही इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो इसमें क्या काम है इक्वेशंस का? इसमें ये काम है कि भाई जो हरकत है, जब हम हरकत को पढ़ते हैं, मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं, तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सीलरेशन। अब जाहिर सी बात है इन्हें सबको, इन सब की वैल्यूज जो होती हैं वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट भी होती हैं और वेरिएबल भी होती हैं। तो इनको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें कोई से इक्वेशंस चाहिए। तो उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इनमें क्या करते हैं हम, ये चीजें फाइंड करते हैं। अब पहला इक्वेशन हमने पढ़ा था, पहला जो फर्स्ट इक्वेशन था मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें क्या है कि v फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं, वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी। इसमें जो वी एफ है हम वो फाइनल वेलोसिटी है, इसमें जो फाइनल वेलोसिटी है उसे हम आखिरी जो तेजी है वो बोलते हैं, सॉरी रफ्तार बोलते हैं। तो इसको हम फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब ये जो इक्वेशंस हैं इसमें खास चीज क्या है? जो खास चीज है इन इक्वेशंस में वो ये है कि एक्सीलरेशन जो हो यूनिफॉर्म हो, एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्म हो, ठीक है। और दूसरा लीनियर हो। लीनियर कैसे? कि जो सर्कुलर वगैरह माना रोटेटरी ना हो, लीनियर हो, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ना हो, सिर्फ एक ही लाइन पे हो, लीनियर मीन सिर्फ एक ही लाइन पे हो, तो उसमें हम बोलते हैं लीनियर। यूनिफॉर्म कैसे है? यूनिफॉर्म ऐसे कि उसकी जो एक्सीलरेशन है वो चेंज ना हो, इक्वल हो, वेलोसिटीज में इक्वल चेंज हो। जैसे यहाँ देखें, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, ठीक है, फिर 20 हो रहा है, फिर 30 है, तो हर जगह पे देखो 10-10 का आ रहा है डिफरेंस, मीन्स ये कांस्टेंट है। तो ऐसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो तभी हम ये जो इक्वेशंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ये था, अब इसी से हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या है कि जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे और उसकी जो हम जो डिस्टेंस कवर करे किसी टाइम में, ठीक है, कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन में मूव करे और जिसमें क्या फाइंड करें हम, उसकी डिस्टेंस फाइंड करें। क्या डिस्टेंस फाइंड करें? जैसे ऐसे ये सेकंड इक्वेशन है, ऐसे बराबर वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये कहां से आया? अब इसको हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, देखें भाई यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं कि किसी जिस्म में जो है वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसमें वेलोसिटी में चेंज होगा तो वी एफ और वी आई दोनों आएंगे। अगर मैं कहूं भाई मैं किसी का एवरेज एक्सीलरेशन वेलोसिटी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एवरेज। मैं आपसे पूछूं भाई तीन, एक सब्जेक्ट में मेरे हैं 30 मार्क्स, दूसरे में 40 मार्क्स, मेरा एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? 30 और 40 70, 70 को दो से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 35। एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि
सिंगल वैल्यू होता है, किसी भी डिफरेंट वैल्यूज हो उनमें हम उनको सिंगल रिप्रेजेंट करें। जैसे मेरे एक सब्जेक्ट में 30 हैं, दूसरे में 40 हैं, तो हम कैसे करते हैं कि जितने आपके वैल्यूज हो उनको उतना दफा उनको उनसे डिवाइड करो। जैसे यहाँ दो वैल्यूज उनको ऐड करके उनको दो से, दो वैल्यूज है ना, तो दो से डिवाइड करें। 30 और 40 कितने होंगे? 70। 70 को दो डिवाइड कितना होगा? 35। यहाँ पे भी अगर मैं कहूं भाई एक जिसम है जिसकी वेलोसिटी है यहां से यहाँ पे है उसकी वेलोसिटी 50, ठीक है, यहाँ पे उसकी है 60, तो एवरेज कितनी है उसकी वेलोसिटी? एवरेज कैसे निकालेंगे? इसको दोनों को ऐड करके फिर दो से क्या करेंगे? डिवाइड। अब मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी है शुरू वाली है ये वी आई है, ये वी एफ है, ऐसे कर सकता हूं ना मैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो एवरेज वेलोसिटी है उसी से हम जो सेकंड इक्वेशन है मैं निकालेंगे। अब मैं एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखूंगा कि वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। फर्ज करो मैं घर से निकल रहा हूं, यहाँ पे मेरी जो स्पीड है वो 50 है, मैं कहीं जाके पहुंचता हूँ वहां मेरी स्पीड है 100। जब घर पहुंचता हूँ कोई मुझसे पूछेगा मैं उसको कैसे बताऊंगा कि मेरी स्पीड कितनी थी, 100 थी या 50 थी? तो मैं इसको एवरेज बताऊंगा भाई, 50 को ऐड करूंगा 100 से, फिर 2 से डिवाइड, तो मेरी स्पीड पर कितनी हो जाएगी? तकरीबन 70। तो ऐसे ही ये मैं ऐसे समझो कि ये मेरी 50 स्पीड है इनिशियल, ये फाइनल है, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एवरेज। इसको हम बोलते हैं सरासरी या एवरेज बोलते हैं, क्या? औसत बोलते हैं, सरासरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब एवरेज में से अब ये जो v है, v को हम ऐसे लिखेंगे वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, यहां जो वी एफ है उसे हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 से। अब आप ऐसे कर सकते हो कि बाय पुटिंग इक्वेशन 1 वी एफ बराबर वी आई प्लस 80। अब जो ये वैल्यू है वी एफ की हम ये रखेंगे उसकी जगह, ठीक है। अब रख दें, देखिए क्या हो रहा है कि वी आई प्लस क्या हो जाएगा ये सारा, वी आई प्लस ए टी अपॉन 2। मैंने क्या किया, जैसे वी एफ को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? वी आई प्लस ए टी के साथ। अब देखें अगर मैं अलजेब्रिक रूल इस्तेमाल करके वी आई और वी आई को ऐड करूं, यहां जैसे ए प्लस ए क्या होगा? प्लस, जब भी प्लस करें तो यहाँ कोफिशिएंट ऐड होते हैं, यहाँ कुछ नहीं, कोफिशिएंट एक है, यहाँ भी एक है, ये हो जाएगा 2a। वो जो स्क्वायर होगा वो मल्टीप्लीकेशन होगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, उसमें पावर ऐड होते हैं, एडिशन में कोफिशिएंट ऐड होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी आई और वी आई 2v आई प्लस ए टी अपॉन 2। अब देखें यहां पे अगर हो a प्लस बी अपॉन 2, तो ये 2 a से भी जो है डिवाइड करेंगे, b से भी तकसीम करेंगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2। ऐसे लिख सकते हैं ना, ये और ये एक ही बात है। तो यहां भी यही करेंगे, ये 2 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो v बन जाएगा 2v आई अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, ठीक है। अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ ए 1 का पहाड़ा 1 2 जा 1, दोनों ये दो दो से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे अगर पहाड़े लगाए, तो यहाँ कुछ नहीं होता तो एक होता है। अगर इसको अलग करके लिखें तो ये बन जाएगा वी आई प्लस 1 अपॉन 2 ए टी। यहां तक समझ में आया? अब हमें क्या चाहिए, सेकंड इक्वेशन में ये फॉर्म चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस हम कहां से लाएंगे? डिस्टेंस को हम एस से भी शो करते हैं, पहले हमने कहा था डी से, लेकिन एस से भी शो करते हैं, एक्स से भी, एम से भी, वो आपकी मर्जी है, किसी से भी शो कर। अब हम इस वी को रिप्लेस करेंगे, कैसे करेंगे भाई? जो वी है, वी इक्वल किसके है? डी अपॉन है टी, या हम बोले एस अपॉन है टी, ऐसे है ना, ऐसे ही है। थोड़ा सा करें। अब देखें v बराबर है जो वेलोसिटी है वो d अपॉन टी के इक्वल होता है, या मैं d की जगह एस भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस v की जगह एस अपॉन टी रखेंगे, एक ही बात है, ये हो जाएगा वी आई प्लस 1 अपॉन 2 ए टी, ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा और मसावात में एक कानून है कि जो हमें चाहिए वैल्यू जिसकी वो एक साइड रखते हैं, बाकी सब दूसरे साइड ले जाते हैं। हमें सिर्फ यहाँ क्या चाहिए, एस चाहिए। तो हम ये एस टी जो है इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे टी क्या कर रहा है, एस के साथ डिवाइड, यहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये सब इस मसावात के साथ इस एक्सप्रेशन के साथ एस को टी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में अब क्या होता है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, पावर ऐड होते हैं। जैसे यहाँ देखो 2 हो, यहाँ 2a प्लस बी हो, तो ये होगा 4a प्लस 2b। यहां भी ऐसा ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये s बराबर होगा वी आई टी। ये बेस सेम नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही रखेंगे। जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इनके पावर ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग अलग बेस है इनके, इनको बेस बोलते हैं। वेरिएबल अलग है, तो ये जस्ट ए बी होगा। यहाँ पे हुआ वी आई टी। अब यहाँ देखें 1/2 ए तो रखेंगे वही, यहाँ कोई ए नहीं है। टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, टी स्क्वायर। ये हो गया टी स्क्वायर। अब समझ आया कि एस बराबर वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर कहां से आया। अब आपका काम यही है कि आपको जस्ट सेकंड इक्वेशन मालूम करना है, एस बराबर वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यानी इसमें अगर मैं कहूं भाई कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50। अब ये क्वेश्चन इस उन के लिए है कि जब वो वेलोसिटी में हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई हो। मैं कह रहा हूं भाई कोई कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, शुरुआती जो स्पीड है वो 50 है। कुछ टाइम के बाद उसमें तेजी आ जाती है, कितनी, 5 सेकंड के बाद उसकी तेजी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये हम ये फार्मूला लगाएंगे। इनमें से कोई भी अगर ये सब बंद मिले हुए हैं रकम वेरिएबल्स, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे।